हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, मूर्ति काटी गई, पुजारी देखता रहा, आस्था का केंद्र लुट गया। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर तो मंदिर है। अगर ये मंदिर की जगह चर्च और मस्जिदें होती तो ये सरकार कभी ना हाथ लगाती, क्योंकि उससे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। क्योंकि सरकारी जिहाद सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए फावड़ा उठा सकता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए मैं आज दिल्ली के 100 करोड़ लोगों से और हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, जो सरकारें हिंदू संस्कृति सभ्यता को 1 रुपए का चंदा देना भी मुनासिब ना समझती हो, उन 35 राज्यों की सरकारों को क्या अधिकार है कि आप हिंदू मंदिरों के प्रांगण की जमीनों को बेचने का काम करें, उन मंदिर के चढ़ावा में सरकारी हिस्सा लूट का बना करके दूसरे धर्मों में बांटने का काम करें? क्या हक है? और यह हक भारत के प्रधानमंत्री को भी पता चलना चाहिए कि उनके सरकारों के द्वारा, उनके अधीन चलने वाली 35 राज्यों की सरकारों के द्वारा हिंदू संस्कृति के प्रति जो जिहाद अपनाया गया है उसे नष्ट करने का, उसे रोक रहे आप। वरना इसी तरीके से हमारे हिंदू सभ्यता को कभी कानून के नाम पर, कभी कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी XYZ के नाम पर तबाह किया जाएगा। क्योंकि पिछले कर्नाटक में 4 लाख मंदिर हैं, 2 लाख मंदिर उसमें बंद होने की कगार पर हैं। तमिलनाडु का यही हाल है, केरला का यही हाल है, उड़ीसा और बिहार के भी मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा कर रखा है, जम्मू कश्मीर के मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा कर रखा है, मुंबई के मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली में एक कानून आपने सुप्रीम हाई कोर्ट से ऑर्डर जिसमें लिया, दिल्ली की सरकार बताए क्या यह प्रस्ताव जज के सामने आपने रखा था कि जो 6 फीट का मंदिर है उसके लिए 8 फीट की सेंटर लेन में जो जगह है वो उपयुक्त है कि नहीं? क्या यह साक्ष्य रखा था आपने? यह साक्ष्य आपने छुपाया, कोर्ट से आपने वास्तविकता छुपा करके अपने फेवर में, अपनी जो वोट बैंक का आपका है उसके फेवर में फैसला लाने का आपने प्रयास किया। इसलिए एक बढ़िया भीषण घातक हिंदू समाज के लिए, उसकी आस्था के लिए ये साजिश आम आदमी पार्टी ने रची। और जब आपने कोर्ट का लेटर एमसीडी को थमा दिया तब एमसीडी भी उसको हटाने के लिए मजबूर होती है। फिर भी एमसीडी इनकार कर सकती थी, लेकिन एमसीडी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दे सके। सर, वहां पे जिस तरीके से आर्टिकल 29, 30A इनमें की जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन मदरसा, मस्जिद, गुरुद्वारा इनमें जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें वो क्यों गवर्नमेंट में नहीं जाता? ऐसे आर्टिकल में क्यों संशोधन नहीं होता है जो हिंदुओं के धर्मों पे रोक, स्कूल में शिक्षा नहीं दे सकते हैं? तो ऐसे जिस तरीके से ये प्रोपोगंडा हिंदुओं के खिलाफ प्रचारा जा रहा है, युवराज सिंह, युवराज के पिताजी, वो भी कहते हैं हिंदुओं की मां बहनें टुकड़े टुकड़े बिकती हैं। तो जिस तरीके से उधर कांग्रेस का सांसद अवनीश सिंह बिट्टू लुधियाना से बिलोंग करता है, वो कहता है दिल्ली में हम लाशों के ढेर लगा देंगे। किस तरीके के ढेर? मतलब 1 जनवरी से मूवमेंट चेंज होगा, जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया, क्या है फिर से सीलमपुर, मौजपुर और जफराबाद जैसे दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी? साजिशों के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिसको जितनी जोर लगानी हो लगा ले, जिसकी मां ने जितना दूध पिलाया है पी ले। भारत के एक एक बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना हर भारत के बेटे का दायित्व है और हर बेटा अपने दायित्व को निभाएगा। पैसे लेकर के, रोड के गड्डियां लेकर के तुम किसी का खून बहाना चाहते हो, किसी बेटे के, किसी मां की आंखों को सुना करना चाहते हो, छू के तो देखो, तुम्हारा पता नहीं लगेगा कि तुम कब इस मिट्टी से गायब हो जाओगे। भारत के हर बेटे की सुरक्षा करने के लिए हमारा नरेंद्र मोदी अभी है और वो करेगा इस बात को सुनिश्चित कि किसी भी बच्चे के हाथ पर हाथ रखने से पहले उन खबीसों के हाथ उखाड़ लिए जाएं। मंदिर छोटा था या बड़ा था, मिट्टी का था, लकड़ी का था, बांस का था, किसका था? पेपर से हमने मंदिर बनाया था, उसको भी तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? और अगर दिल्ली सरकार कहती है कि उससे विकास रुक रहा था, बाधा आ रही थी, तो मुझे बताए 400 मीटर का विकास तुमने लाल किले से फतेहपुर मस्जिद तक किया है। क्या वो एक रूप है? किसी के बर्जे 8 फुट निकले हुए हैं, किसी के बर्जे 10 फुट अंदर घुसे हुए हैं, कोई इंक्रोचमेंट करके रोड पे दुकान लगा रहा है। क्या ये सब नहीं हो रहा है 400 मीटर की दूरी में? उस 400 मीटर की सड़क में कितने सारे इंक्रोचमेंट हैं,
कितने सारे इंक्रोचमेंट है, कितने बरामदे, कितने दलाने बाहर पिलर पे खड़ी हैं, से कम 10 हैं उसमें, दोनों तरफ खड़ी हुई। कितनी सारी दुकानें रोड पर लगी हुई हैं, कितने सारे जनरेटर बीचों बीच सड़क पे रखे हुए हैं। क्या ये सब इंक्रोचमेंट नहीं है? इससे विकास बाधा में नहीं आता? जो मंदिर 6 फुट की चौड़ाई में था उसको 12 फुट की सेंटर लेन में क्यों नहीं हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया? मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस कोर्ट में ये अपील की गई उसके साथ साक्ष्य और प्रत्यक्ष प्रमाणों को छुपा करके केवल मंदिर हटाने की अपील की गई थी। उसको हस्तांतरित करने की यदि अपील की जाती, वास्तविक स्थिति का आकलन करने का अवसर अगर कोर्ट को दिया गया होता, प्रमाण दिया गया होता, तो वो कोर्ट भी कहती इस मंदिर को यहां से हटा के बीच की लेन में आप स्थापित कर सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा। सर वहां पे मूर्ति हटा सकते थे, लेकिन मूर्ति को काटा क्यों गया? मूर्ति को पुजारी ने जब विरोध किया मूर्ति काटने का, सुबह जो विरोध किया उसे मालूम हुआ कि मूर्ति काटी गई, उसके बाद पुजारी के साथ बर्बरता की गई, उसे पीटा गया, बाद में घसीट के लाके गुरुद्वारे के पास छोड़ दिया गया। इसलिए कि वो समझते हैं कि जिस तरीके से 35 राज्यों की सरकारें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके हिंदुओं की संस्कृति मंदिरों पर कब्जा कर लेती हैं, वैसे वो किसी के मंदिर, हिंदू समाज के मंदिर को खत्म कर सकती हैं, उसकी मूर्तियों को तोड़ सकती हैं, परंतु उसका सही प्रमाण और सही वास्तविकता यह है कि जो मंदिर आपने हटाया उसे बीच के लेन में स्थापित करने की पर्याप्त जगह वहां पर थी, जिससे ना किसी व्यापारी को नुकसान था, ना किसी आने जाने वाले को नुकसान था, ना किसी यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा होती। कोर्ट में आपने प्रमाण को छुपाया है, कोर्ट में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने से रोका है अपने आप को, इसलिए इस मंदिर को हटाने का आपको आदेश मिला, और ऐसा करके आपने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। और इसका सख्त, मैं आपको सख्त और साफ शब्दों में कहूं, अब 35 राज्यों की सरकारें भी सुन ले, हिंदू समाज और उसके मंदिर आदि देव स्थानों पे जो आपने कब्जा जमा रखा है, जो गिद्धों की तरह उसके दान पर, उनकी जमीनों पर आपने अधिकार कर रखा है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना हिंदू समाज सरकार के नाम पर, कानून के नाम पर, सत्ता के नशे में चोर तमाम राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, उनके मुख्यमंत्री, ये सुन ले, ये सरकारी जिहाद हिंदू संस्कृति, सभ्यता, आस्था और उसके विकास में जो बाधक बन गया है, इसे आपको बंद करना पड़ेगा। सर वहां पे जो मंदिर तोड़ा गया, क्या आप दिल्ली सरकार इसे बनवाएगी? दिल्ली सरकार को बताना पड़ेगा, कोर्ट को उसको दोबारा यह बताना पड़ेगा कि जो 6 फीट का मंदिर था उसके बीच में जो 12 फीट की लेन आपकी है, 10 फीट की लेन है, उसमें स्थानांतरित करने के प्रमाण और स्थान को दिखाने की व्यवस्था क्यों नहीं कोर्ट को की आपने? अगर कोर्ट के सामने आपने साक्ष्य को छुपा लिया, कोर्ट के सामने आपने वास्तविक स्थिति को छुपा लिया, तो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मंदिर को हटाया है, वहां से हटवाया है, वहां से कोर्ट को भी आपने ब्लैकमेल किया है। सत्ता के नशे में एसी कमरों में बैठ करके दुबके हुए लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और फिर उन्हें कोई लेना देना नहीं, किसी की आस्था से आप खिलवाड़ करें, किसी का घर जला दे, किसी के हाथ पैर काट के आग में भून दे तंदूर की तरह, दिल्ली को आग के हवाले कर दें, दंगे कर दें, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली वालों कमाल कर दिया, ये है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री का नारा, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब भी कुछ होगा यह व्यक्ति एक लाइन में बोलेगा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। जज के सोचने का दायरा भी एक लिमिटेड दायरा होता है, क्योंकि वो भी तो एसी कमरे से नहीं निकलता। तो 2 एसी कमरों में बैठे लोगों का जो फैसला होगा, और जब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मुख्यमंत्री दिल्ली का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा, और साक्ष्यों को कभी अदालत में आप सही तरीके से पेश नहीं करेंगे और उस जरूरत को महसूस ही नहीं करेंगे हिंदू समाज की, तो निश्चित तौर पे इसी तरीके के परिणाम आपके सामने आएंगे। सर जब तक कि शासन हो या प्रशासन हो, जब तक ग्राउंडेड रिपोर्ट नहीं लेगा, प्रशासन जमीन पे नहीं उतरेगा, तब तक 2 समुदायों में आपस में गतिरोध बना रहेगा। ये 2 समुदायों के बीच की बात नहीं है, ये सरकारी तंत्र और हिंदू समाज के बीच चल रहे जिहाद की बात है। सरकारी तंत्र लगातार हमारे हिंदू समाज, संस्कृति, व्यवस्था के साथ एक जिहाद अपनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मंदिरों पर कब्जा करना चाहता है, वो हमारे मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, उस पे चढ़ने वाले एक रुपए में भी वो 95 रुपया अपने पास रखना चाहता है,
ना हमारे मंदिरों की सीढ़ियां ठीक है, ना उसका प्रांगण ठीक है, ना उसमें कभी सरकार एक ईंट लगाती है। तो सिर्फ लूटने का जो प्रयास सरकारी तंत्र के द्वारा, सरकार के द्वारा कानून बना करके जो लूटा जा रहा है 35 राज्यों में, केवल दिल्ली की बात नहीं, देश के 35 राज्यों में अरबों खरबों रुपए से जब हम विश्वविद्यालय हिंदू संस्कृति के विकास के लिए, सिख संस्कृति के विकास के लिए, जैन संस्कृति के विकास के लिए, बौद्ध संस्कृति के विकास के लिए, जो यहीं के मूल धर्म हैं, उनके विकास का हम कार्य कर सकते थे, उसको इन सरकारों ने रोक लगा रखी है। हमारे खिलाफ ये सरकारी जिहाद है और इस जिहाद से हमें निपटना पड़ेगा, अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। जब हम ये दायित्व निभाएंगे तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो पेड़ इस मिट्टी में उगते हैं, जो वृक्ष इस दिल्ली शहर के अपने पुराने जमाने के हैं, वही आप पेड़ खूबसूरत होकर के आपके राज्य में छाया उत्पन्न कर सकते हैं। इंपोर्ट की गई खजूर अरब से ला करके दिल्ली में आप सुंदर बाग नहीं बना सकते। यदि आपको सुंदर बाग बनाना है तो इन्हीं देश के अपने वृक्षों को उगाना पड़ेगा, उन्हीं से फुलवारियां बनानी पड़ेगी, उन्हीं की खुशबू में आपको घूमना पड़ेगा। सर जिस तरीके से वहां उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और यहां दिल्ली में राम के भक्त हनुमान का मंदिर तोड़ा गया, जिस तरीके से जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, दिल्ली सरकार ने एनजीटी का आड़ में कंधे पे बंदूक रखकर हिंदुओं के त्योहारों पे रोक लगा दी। उसके बाद में पटाखे फोड़ने पे बैन लगा दिया। ये दिल्ली सरकार किस मंशा से चल रही है? एक्चुअली क्या है कि हिंदू समाज को कमजोर समझते हैं आप, लेकिन याद रखिए, जब भारत के निर्माण की बात आती है तब करोड़ों हिंदू एक दिशा में चलता है। जब भारत के विश्वास को आगे बढ़ाने की बात होती है, करोड़ों हिंदू एक दिशा में चलता है। जब भारत के मान सम्मान की रक्षा की बात आती है, तब करोड़ों हिंदू एक साथ बढ़ता है। लेकिन जब विनाश की बात आती है, तब हिंदू साथ नहीं देता। पॉल्यूशन के नाम पर हम सहयोग दे सकते हैं, पॉल्यूशन के नाम पर हम सहयोग दे सकते हैं, कोरोना के नाम पर हम सहयोग दे सकते हैं, करोड़ों हिंदू एक साथ सहयोग दे सकता है। लेकिन हमारी संस्कृति के विनाश की लीला अगर आपने रची तो करोड़ों हिंदू के हाथ उठेंगे, करोड़ों हिंदू की आवाज उठेगी, करोड़ों हिंदुओं की हुंकार उठेगी, बच्चा बच्चा बोल उठेगा और भारत की संस्कृति, मूल धर्मों के प्रति सरकारी तंत्र के द्वारा चलाए जाने वाले जिहाद की एक एक नस को उखाड़ के फेंकने का मद्दा हिंदुस्तान का हर हिंदू रखता है। हिंदू विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। और ये बता दो, विनाश के साथ हिंदू साथ नहीं आता। आप किसी का घर जलाने जाएंगे, हिंदू साथ नहीं आएगा। आप किसी का कत्ल करने जाएंगे, हिंदू साथ नहीं आएगा। जब भी देश का निर्माण होगा, जब भी देश के विश्वास पैदा करने की जरूरत होगी, एक एक हिंदू नहीं, करोड़ों हिंदू एक दिशा में चलते हैं। गांधी के समय आजादी का टाइम, भगत सिंह के साथ चलने वाले हजारों हिंदू हाथ एक एक साथ चले हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि हिंदू कभी अकेला चलता है। वो इतना शक्तिशाली है हिंदू कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, भेड़ों की तरह चलने का आदी नहीं है। वो शक्तिशाली है, शक्तिशाली रहेगा। और दिल्ली तो क्या चीज है, विश्व का भी प्रतिनिधित्व करने का हुनर हिंदुस्तान के एक एक बच्चे में है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, हाँ कहो मैं हिंदू हूं। और हमारी भारत की सरकारें, 35 राज्यों की सरकारें हमारे इसी हिंदू संस्कृति के खिलाफ, उसे नष्ट करने के लिए लगातार खूनी पंजों को गाड़ करके हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसकी लिटरेचर को, उसके ज्ञान विज्ञान स्कूलों को नष्ट करने का काम कर रही। ये जिहाद भारत की सरकार कब बंद करेगी? सर ये मंदिर फिर निर्माण होगा? मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा।